ये जो 545 पार्लियामेंट्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, 545 ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी इसको बोल रहे हैं, इसको चेंज किया जा रहा है। इसको रैपिड पॉपुलेशन होने के कारण, बढ़ने के कारण ऐसे बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिनका कोई रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा है। और डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव। मतलब एक जगह 1 करोड़ पॉपुलेशन है, उसमें भी एक ही एमपी है, और एक जगह सिर्फ 10 लाख पॉपुलेशन है, उसमें भी एक ही एमपी है। तो जहां पे 1 करोड़ पॉपुलेशन है वहां पे 10 एमपी होने चाहिए थे, जिसके वजह से सारे लोग पे वो ध्यान दे पाता, बट अभी नहीं दे पा रहा है। इसीलिए क्या किया जा रहा है कि इसको डिलिमिटेशन किया जा रहा है, और इसके जो एमपी मेंबर्स हैं इनका रेशो बढ़ा दिया जा रहा है। जैसे बिहार में 50% वीमेन के लिए सीट्स दरोगा वगैरह का वैकेंसी जो आता है उसमें रिजर्व्ड है कि 50% यहाँ पे वीमेन होंगे, बट उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। अगर वो वुमेन जो है लड़कों से ज्यादा नंबर लाए तो पहले 50 सीट्स भरेगा, उसके बाद देखा जाएगा बाकी लड़कों में कि अगर इनसे लड़कियां ज्यादा नंबर लेकर आई हैं तो फिर 50 के आगे भी बढ़ जाएंगी लड़कियां। तो वही बोल, साउथ ऑफ इंडिया ज्यादा डेवलप्ड है, वहां का पर कैपिटा इनकम ज्यादा। जैसे बिहार इतना बड़ा स्टेट है, उसका 3 लाख करोड़ का बजट होता है, बट तमिलनाडु का 7 लाख करोड़ का बजट है, और साथ ही साथ इसका पॉपुलेशन भी कम है तमिलनाडु का। अब इनका ये कहना है साउथ वाले का, समझो कि अगर आप पॉपुलेशन के बेस पे सीट्स को बंटवारा करोगे, सीट्स दोगे कि जिस स्टेट का ज्यादा पॉपुलेशन उसको ज्यादा सीट्स मिलेगा, तो सदर्न स्टेट जो है, एक तो इंडिया की जीडीपी में ये ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं बिकॉज दे आर रिच, एंड सेकेंड रिप्रेजेंटेशन इनका कम मिलेगा क्योंकि इनका पॉपुलेशन कम है। तो जब रिप्रेजेंटेशन कम मिलेगा तो आप तो हमें कम पैसा दोगे, तो इसका मतलब हमने जो इकोनॉमिक पॉलिसी से अपनाई है, हम जो अपने एरिया को आगे बढ़ा रहे हैं, और जो पूरे दुनिया में आपने नारा लगाया बच्चे दो ही अच्छे, पॉपुलेशन कम करने के लिए हमने वो चीज फॉलो किया, पर हम ही को आप कम सीट्स दे रहे हैं। अब समझो, ये अपना इंडिया है, मान के चलो। अभी लोकसभा में टोटल कितने सीट्स हैं हमारे पास? हाँ अरे 545 हमारा क्या है, 33% नहीं बढ़ाने वाला, समझिए। 545 हमारे पास टोटल सीट्स है, जिसमें से अभी 543 हमारे लोकसभा के यहाँ पे मेंबर्स है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पूरे इंडिया को आप कितने भाग में बांट दोगे लोकसभा सीट्स के नाम पे? 543 पे, 545 पे बांट दो या 543 पे बांट दो। अभी हमारे पास 543 है, ठीक है। 543 सीट्स में या 545 सीट्स में इसको पूरे इंडिया को बांट दिए, तो एक जो होगा ना, एक इसको हम लोग बोल देते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी या फिर निर्वाचित क्षेत्र। तो ये जो एक है ना, इसी में एक आता है हजारीबाग, जिनका वो रिप्रेजेंटेशन कौन कर रहा है? इस जगह का जो हमारे ये जो मनीष जायसवाल जी है, वो क्या कर रहे हैं, ये जो 545 सीट्स है इसमें से एक जो है उसके एमपी, उसके हेड कौन है? हमारे मनीष जायसवाल जी। अब यही क्या बोल रहा है, अब यहां पे समझो कि डिलिमिटेशन मतलब होता है, रिफर्स टू द रीड्रॉइंग। रीड्रॉ कहने का मतलब फिर से बनाना, फिर से एक चित्र बनाना। किस चीज का? रीड्रॉइंग ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ये जो 545 पार्लियामेंट्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, 545 ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी इसको बोल रहे हैं, इसको चेंज किया जा रहा है, इसको वापस से रीड्रॉ किया जा रहा है, और इसके नंबर्स को क्या किया जा रहा है? बढ़ाया जा रहा है। समझ आया? तो डिलिमिटेशन मतलब यही होता है कि पार्लियामेंट्री की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी, पार्लियामेंट्री जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इसके बाउंड्री को वापस बढ़ाना, इसके नंबर्स को वापस बढ़ाना। बेस्ड ऑन किस पे भी निर्भर करता है? पॉपुलेशन चेंजेस टू इंश्योर इक्वल रिप्रेजेंटेशन। अब 100 सालों के बाद, सॉरी आजादी के 70-75 साल के बाद अभी क्या है, हमारा पॉपुलेशन तो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, बट जो सीट्स है वो तो उतना ही है, 545 ही है। इसीलिए बढ़ाया जा रहा है कि हम क्या करेंगे, इतना बड़ा अगर हजारीबाग है, इसको एक आदमी संभाल रहा है, तो हम हजारीबाग को 4 पार्ट में कर देंगे, और जब 4 पार्ट में कर देंगे तो यहां पे एक आदमी संभालेगा, एक यहां संभालेगा, एक ये करेगा, एक ये करेगा, एक ये करेगा। इससे क्या होगा कि एक आदमी जो पूरे हजारीबाग को देख रहा था, इंस्टेड वो पूरे ना देख करके एक पर्टिकुलर एरिया को देखे और उस पर ज्यादा ध्यान लगाए। समझ आया? तो इसको बोला जा रहा। अभी देखना आगे क्या बोलेगा कि करेंटली इंडिया हैज 543 लोकसभा सीट्स, 545 टोटल है, जिसमें से 543 अभी हमारे पास करेंटली है, मेंबर्स है। बट ड्यू टू रैपिड पॉपुलेशन, रैपिड मतलब ज्यादा जल्दी तेजी से बढ़ने पॉपुलेशन की वजह से क्या हुआ, पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से क्या हुआ, मैनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर हेवीली अंडर रिप्रेजेंटेड। समझे? मतलब बहुत सारे ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसी है, रैपिड पॉपुलेशन होने के कारण, बढ़ने के कारण ऐसे बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिनका कोई रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा है।
और डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव, इन विच पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। और वो रिप्रेजेंटेटिव क्या करता है? हमारे बिहाफ पे पार्लियामेंट पे जाता है और आवाज उठाता है कि हजारीबाग में ये इश्यूज है, प्लीज हमारे हजारीबाग के इश्यूज को सॉल्व करने के लिए हमें फंड देते चलिए, फंड देते जाइए। ठीक है, ये वहां पे बोला जाता है। तो यही बोल रहा है हेविली, मतलब बहुत ही ज्यादा अंडर रिप्रेजेंटेड है, कोई रिप्रेजेंट करने के लिए नहीं है ना। अब क्या बोल रहा है? द गवर्नमेंट इज नाउ कंसीडरिंग, सोच रही है क्या? अ फ्रेश डिलिमिटेशन। डिलिमिटेशन मतलब बताया क्या? बाउंड्री को वापस चेंज करना। जैसे पहले अगर ये बाउंड्री था तो वापस और बड़ा कर देना, इसको डिलिमिटेशन कर दे रहा है, मतलब ये लिमिट को हटा दे रहा है। दैट इज नोन एज व्हाट? डिलिमिटेशन। ठीक है, फ्रेश डिलिमिटेशन एक्सरसाइज आफ्टर डिकेड्स, मतलब दशकों के बाद, बहुत सालों के बाद हम वापस वो कर रहे हैं, पॉसिबली इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सीट्स टू कहां तक? 850। ठीक है, दिस एम्स टू इंप्रूव, ये क्या कर रहा है? ये क्या एम कर रहा है? क्या सही करने के लिए? रेशियो बिटवीन द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड सिटीजन्स इंश्योरिंग बेटर गवर्नमेंट एंड एक्सेसिबिलिटी। मतलब एक जगह 10 करोड़ मतलब एक जगह 1 करोड़ पॉपुलेशन है, उसमें भी एक ही एमपी है, और एक जगह सिर्फ 10 लाख पॉपुलेशन है, उसमें भी एक ही एमपी है। तो जहां पे 1 करोड़ पॉपुलेशन है वहां पे 10 एमपी होने चाहिए थे, जिसके वजह से सारे लोग पे वो ध्यान दे पाता, बट अभी नहीं दे पा रहा है। इसीलिए क्या किया जा रहा है कि इसको डिलिमिटेशन किया जा रहा है, और इसके जो एमपी मेंबर्स हैं इनका रेशो बढ़ा दिया जा रहा है कि पहले 1 करोड़ पे 1 था, अब क्या करना है? हमें 10 लाख पे 1 करना है। समझ आया? एंड सिटीजन इंश्योरिंग, जिससे क्या होगा? बेटर गवर्नेंस होगा। अब आगे देखो यहां पे क्या बोल रहा है। इंपॉर्टेंटली मेन मुद्दा क्या है? द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द विमेन्स रिजर्वेशन बिल which proposed 33% of reservation for women in parliament and state assemblies is directly linked to the delimitation। मतलब अब ये जो एरिया यहां पे बढ़ाया जा रहा है 888 जो किया जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है 888 में कि 33% जो होगा ना वो सिर्फ विमेन होंगे। 33% मतलब इतने तो होंगे ही, उसके बाद बाकी जैसे एक सीट्स होते हैं ना कि इसमें से 40%, जैसे बिहार में 50% वीमेन के लिए सीट्स दरोगा वगैरह का वैकेंसी जो आता है उसमें रिजर्व्ड है कि 50% यहां पे वीमेन होंगे, बट उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। अगर वो वुमेन जो है लड़कों से ज्यादा नंबर लाए तो पहले 50 सीट्स भरेगा, उसके बाद देखा जाएगा बाकी लड़कों में कि अगर इनसे लड़कियां ज्यादा नंबर लेके आई हैं तो फिर 50 के आगे भी बढ़ जाएंगी लड़कियां। तो वही बोल रहा है कि कम से कम 33% तो रहेगा ही, इसके बाद जो चूज होकर के आए वो भी आ जाएंगे। तो यही बोल रहा है कि 33% सीट जो होगा वीमेन के लिए रिजर्व्ड होगा। आगे ठीक है, पार्लियामेंट एंड असेंबलीज में, स्टेट असेंबलीज में भी, हमारा जो झारखंड का विधानसभा होता है ना, इसमें भी वीमेन के लिए रिजर्व्ड होगा। इज डायरेक्टली लिंक टू द डिलिमिटेशन, मतलब ये जो बढ़ाया जा रहा है ना इसमें वीमेन के लिए बढ़ाया जाएगा, ज्यादातर फोकस वीमेन को लेकर किया जा रहा है। द गवर्नमेंट आर्ग्यूज दैट इंक्रीजिंग सीट्स फर्स्ट विल प्रिवेंट एग्जिस्टिंग एमएलएस फ्रॉम लूजिंग देयर कॉन्स्टिट्यूएंसीज। और यही गवर्नमेंट बोलता है, अब मान के चलो हजारीबाग से मनीष जायसवाल जी जीत रहे, अब हजारीबाग को 4 और भाग में बांट दो तो और 4 लोग अलग अलग खड़े होंगे। तो मनीष जायसवाल अगर इतने बड़े एरिया में जीत रहे हैं तो जब वो छोटा छोटा एरिया हो जाएगा तब तो और जीतेंगे, वो तो वैसे ही जीते। तो वही बोल रहा है कि इससे क्या होगा, जो एग्जिस्टिंग एमपी है वो अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी को लूज नहीं करेंगे। कितना अच्छा बात बोल रहा है, अच्छा बात नहीं है ये, ठीक है। डेमोक्रेसी में तो हमें चेंजेस लाना है ना, तभी तो 5 साल में क्या होता है, हर एक 5 साल में हमें इलेक्शंस करने पड़ते हैं, बट अगर आप चेंजेस ही नहीं लाओगे तो कैसे चलेगा। हाउएवर दिस मूव हैज स्पार्क्ड कंसर्न्स, कुछ चिंता भी जता रहा है। क्या चिंता जता रहा है देखो, स्पेशली अमंग सदर्न स्टेट्स। अब क्या बोल रहा है, सदर्न स्टेट्स में क्यों चिंता जता रहा है, हमारे ये जो साउथ के स्टेट्स है ना, देखो यहां से ये रेड बना हुआ है, इसके नीचे ये जो साउथ के स्टेट्स है, ज्यादा डेवलप्ड साउथ ऑफ इंडिया है कि नॉर्थ ऑफ इंडिया, साउथ ऑफ इंडिया ज्यादा डेवलप्ड है, वहां का पर कैपिटा इनकम ज्यादा। जैसे बिहार इतना बड़ा स्टेट है, उसका 3 लाख करोड़ का बजट होता है, बट तमिलनाडु का 7 लाख करोड़ का बजट है, और साथ ही साथ इसका पॉपुलेशन भी कम है तमिलनाडु का। अब इनका ये कहना है साउथ वाले का, समझो कि अगर आप पॉपुलेशन के बेस पे
सीट्स को बंटवारा करोगे, सीट्स दोगे कि जिस स्टेट का ज्यादा पॉपुलेशन उसको ज्यादा सीट्स मिलेगा। तो सदर्न स्टेट जो है, एक तो इंडिया की जीडीपी में ये ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं बिकॉज दे आर रिच, एंड सेकेंड रिप्रेजेंटेशन इनका कम मिलेगा क्योंकि इनका पॉपुलेशन कम है। तो जब रिप्रेजेंटेशन कम मिलेगा तो आप तो हमें कम पैसा दोगे। तो इसका मतलब हमने जो इकोनॉमिक पॉलिसीज अपनाई है, हम जो अपने एरिया को आगे बढ़ा रहे हैं, और जो पूरे दुनिया में आपने नारा लगाया बच्चे दो ही अच्छे, पॉपुलेशन कम करने के लिए हमने वो चीज फॉलो किया, हर हम ही को आप कम सीट्स दे रहे हैं। तो इसका मतलब इसमें वो हो गया कि हम तो हमारे लिए अच्छा होना चाहिए था, बट जो यहां पे जो पॉपुलेशन बढ़ा करके रखे हैं, यूपी बिहार झारखंड ये सब बंगाल लोग, इनको ज्यादा सीट्स मिल रहा है और सबसे ज्यादा गरीबी यहीं पे है। और जो स्टेट सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इंडिया के जीडीपी में, उनको तो आप सीट्स ही नहीं दे रहे हो क्योंकि हमारा पॉपुलेशन कम है। आप ही चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि फैमिली प्लानिंग करो, बच्चे कम रखो, गवर्नमेंट का ही प्लान है। अब जब ये कर रहा है तो इन लोग को डिसएडवांटेज मिल रहा है क्योंकि इनको सीट्स नहीं मिलेंगे। जब सीट्स नहीं मिलेंगे तो रिप्रेजेंटेशन होगा नहीं, जब रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा तो इनके एरिया में गवर्नमेंट के फंड्स नहीं जाएंगे। अब जब गवर्नमेंट के फंड नहीं जाएंगे तो इनका एरिया डेवलप नहीं होगा। तो इनके लिए ये सजा है, ये बोल रहे हैं। आगे क्या, दे फियर लूजिंग पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बिकॉज पॉपुलेशन बेस्ड रीडिस्ट्रीब्यूशन में फेवर नदर्न स्टेट्स विथ हायर पॉपुलेशन ग्रोथ। ये डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन के बेसिस पे अगर किया जाता है, सीट्स को बढ़ाया जाता है, तो ज्यादा फेवर किसको करेगा? ये नदर्न स्टेट्स, मतलब इंडिया के नदर्न पार्ट को। समझ में आया? 10 द इशू हाईलाइट्स अ क्रूशियल बैलेंस बिटवीन डेमोक्रेटिक इक्वालिटी एंड फेडरल फेयरनेस मेकिंग अ डिफाइनिंग मूवमेंट फॉर इंडियाज पॉलिटिकल फ्यूचर। मतलब ये दर्शा रहा है कि हमें डेमोक्रेसी में भी इक्वालिटी लाना है, लेके चलना है, और फेडरल फेयरनेस मतलब जो स्टेट्स जो कहते हैं उनकी बात को भी सुनते रहना है, और दोनों को बैलेंस बना करके चलना है।